वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म से IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को सराहा। शहबाज शरीफ से बिल गेट्स और यूरोपीय कमीशन की सदर ने भी मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम आलम के सामने कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुकदमा रखेंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह व बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। खिताब में बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के खिलाफ फौरी इक़दामात की अपील करेंगे। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ फौरी इक़दामात का भी मुतालबा होगा। मुस्तक़बिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। पाकिस्तान प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर मौजूद शोबों को दायरे कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। मजीद बोले, IMF का $7 अरब कर्ज प्रोग्राम अमरीका और चीन के ताउन से मंजूर हुआ। आपने जजिस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया। मुझे कमेटी के लिए जल्द नामजद करने का इख्तियार कानून ने दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहते। इजलास के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी दस्तयाब नहीं थे, आप भी शरीक नहीं हुए। आपका ख़त मुझसे पहले सहाफ़ियों तक पहुँच गया। जस्टिस मुनीब का छुट्टियों में अर्जेंट समाअत से इनकार कानून की नफ़ी कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को दोबारा कमेटी में शमूलियत की दावत भी दी। कानून पर अमल दरामद करेंगे। अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। कानून में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतला किया गया। डी नोटिफाई अरकान ने भी नए कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक अमल दरामद हो चुका। अदालती फैसले वाज़े हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी। PTI और JUI का आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा और कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुत्तफ़िका आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करेंगे। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा की फजलुर रहमान से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने कहा, फजलुर रहमान अपोजिशन के साथ हैं, हुकूमत के नहीं। हामिद रजा बोले, मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो मुलाकात के बाद बहुत खुश हैं। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं अपोजिशन का हिस्सा हैं और रहेंगे। बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत का साथ दे सकते हैं। PTI का आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। हफ्ते को पूरे रावलपिंडी में एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उधर रऊफ़ हसन को पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। रऊफ़ हसन PTI पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह मुकर्रर। वक़ास अकरम को मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया।
तोशाखाना केस 2 बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत इस्तगासा को दलाइल के लिए मजीद मोहलत दे दी गई। समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला रोका, ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल में अगर ताउन नहीं करते तो मुतालिका अदालत देखेगी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सोच में बहुत फ़र्क है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगर भाई ना होते तो दो अलग पार्टीज होती। शहबाज शरीफ मुफाहमती और नवाज शरीफ मुजाहमती बयानियाँ रखते हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का अपना अपना ग्रुप था। वो लीगी क़यादत के कहने पर जनरल बाजवा से मिलने गए। बाद में जनरल बाजवा और क़यादत की दोस्ती हो गई। ऐसे कामों से किसी न किसी का नुकसान होता है। सीनियर सियासतदान की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार किया और मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। सानहा उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करके मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न मनाया। उधर वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की आईजी गुलाम नबी मेमन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एसएसपी मीरपुर खास मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। पुलिस अफसर और मातहत अमला वाक़े में मुलव्वस हैं। डॉक्टर शाहनवाज का मोबाइल फ़ोन लेबॉरेटरी भेज दिया। हाईवेज और मोटरवेज के टोल टैक्स में 30% तक इजाफा। NHA ने टोल प्लाजों पर टैक्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया। इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। इस्लामाबाद तक पेशावर मोटरवे पर कार का टोल टैक्स 350 से बढ़ाकर 460 रुपये मुकर्रर। लाहौर अब्दुल हकीम M3, पिंडी भटियां, फैसलाबाद, मुल्तान M4 पर भी टोल टैक्स में इजाफा। मुल्तान सखर M5, DI खान हकला M14 और मानसहरा एक्सप्रेस वे पर भी टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। नेशनल हाईवेज पर कार का टोल टैक्स 40 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया।